भीतर जानते हैं कि वो शक्ल झूठी। हम सब भलीभांति परिचित हैं कि वो शक्ल झूठी, और हमने न केवल जीवन के संबंध में झूठी शक्ल बना ली है, सत्य के संबंध में भी हमने झूठी शक्ल बना ली है। उसे हम थोड़ा समझें तो सत्य की खोज में कदम आगे बढ़ाए जा सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ईश्वर है, तो निश्चित ही अधिक लोग कहेंगे कि हां ईश्वर है। शायद कुछ थोड़े से लोग हों जो कहें कि नहीं। लेकिन अगर मैं दूसरा प्रश्न पूछूं कि जो लोग कह रहे हैं ईश्वर है, या जो लोग कह रहे हैं कि ईश्वर नहीं है, वो जान के कह रहे हैं, उन्हें पता है? जो कह रहे हैं ईश्वर है, उन्हें पता है ईश्वर के होने का? और अगर बिना पता हुए कह रहे हैं तो झूठ बोल रहे हैं, और परमात्मा के सामने भी अपनी एक झूठी तस्वीर खड़ी कर रहे हैं कि मैं आस्तिक हूं। जो लोग कह रहे हैं कि ईश्वर नहीं है, उन्होंने खोज लिया है जीवन को और अस्तित्व को, और पा लिया है कि ईश्वर नहीं है, उसके न होने को उन्होंने पा लिया है। अगर उन्हें ईश्वर का न होना अब तक नहीं मिल गया है, तो वे झूठ बोल रहे हैं और ईश्वर के समक्ष, सत्य के समक्ष नास्तिक की झूठी शक्ल खड़ी कर रहे हैं। और हम सारे लोग इसी तरह के लोग हैं। हमने जीवन के परम सत्यों के संबंध में भी झूठी शक्लें बना ली हैं, आस्तिक की, नास्तिक की। और कभी हम अपने से नहीं पूछते हैं कि इन झूठी शक्लों को लेकर हम सत्य को खोजने निकल पड़े हैं तो वो हमें मिल सकेगा? सत्य के संबंध में भी हमारी झूठी धारणाएं हैं। एक फकीर एक गांव में ठहरा हुआ था। उस गांव के लोगों ने कहा कि आप हमारी मस्जिद में प्रवचन देने नहीं चलेंगे? उस फकीर ने कहा, लेकिन मुझे कुछ पता हो तो मैं कहूं। मुझे कुछ पता ही नहीं है। लेकिन उस गांव के लोगों ने सुना था कि जो लोग परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं वो ऐसा ही कहने लगते हैं कि हमें कुछ पता नहीं। तो जरूर इस साधु को कुछ पता होगा। उससे बहुत प्रार्थना की और उसे मस्जिद जबरदस्ती ले गए। उसे जाके मंच पे खड़ा कर दिया। तो उस फकीर ने उस मस्जिद के लोगों को पूछा कि इसके पहले कि मैं कुछ बोलूं, तुमसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं। तुम किस संबंध में मुझसे चाहते हो कि मैं कहूं? उन लोगों ने कहा, निश्चित ही हम ईश्वर के संबंध में सुनना चाहते। तो उस फकीर ने पूछा, तुम्हें पता है ईश्वर है? तुम मानते हो ईश्वर है? तुम जानते हो ईश्वर है? उस मस्जिद के सारे लोगों ने कहा कि हां, हम जानते हैं एक स्वर से कि ईश्वर है, परमात्मा है, वही है। उस फकीर ने कहा, फिर क्षमा करो, जब तुम्हें पता ही है कि वो है तो अब और मैं क्या बोलूं? अगर तुम्हें पता न होता तो शायद मेरे बोलने का कोई अर्थ भी था। जब पता ही है तो बात खत्म हो गई। ईश्वर के पता होने से और आगे तो ज्ञान की कोई यात्रा ही नहीं। वो तो चरम अंतिम ज्ञान है, उसके बाद तो ज्ञान की कोई यात्रा नहीं। वहां तो आ जाती है सीमा। जो भी जानने योग्य है वो जान लिया गया, जो भी पाने योग्य था वो पा लिया गया। ईश्वर अर्थात अंत, द अल्टीमेट। तो अब मेरे और कहने की क्या जरूरत रही? क्षमा करो, व्यर्थ मैं भी श्रम करूं, तुम भी घंटों यहां बैठे रहो, मैं जाता हूं। उस गांव के मस्जिद के लोग फंस गए। उन्होंने सोचा ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। हमें क्या पता था कि यह आदमी ये कहने से कि ईश्वर है और